हेलो एवरीवन। आज एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियोंग को देखते हैं जिससे वो डगी दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगती है। जिसके बाद गियोनु भी उसे देखकर कहता है कि सर मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। उन दोनों को जाते हुए देखकर जियो भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। शियोंग फास्ट रनिंग कर रही थी इसलिए उन दोनों से आगे निकल जाती है। जिसके बाद गियोनु कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस रात गियोनु जियो से कहता है कि शियोंग मेरी वजह से रो रही थी ना। मैं श्योर हूँ कि उस दिन शियोंग मेरी वजह से रो रही थी। ये सुनने के बाद जियो गुस्सा हो जाता है और वो उसे मानने लगता है। यहाँ पर गियोनु कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब वो मेरी वजह से कभी भी नहीं रोएगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और फिर शियोंग को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। दरअसल जो शियोंग थी वो हंटेड हाउस की तरफ गई हुई होती है, तो वो दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बाहर से उन्हें शियोंग की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खोलता। हमारा जियो खुद को बाहुबली समझ के एक बड़ी सी पत्थर को उठाने की कोशिश करता भी है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद गियोनु उस दरवाजे को किक मारकर तोड़ देता है। जियो भी उसके पीछे अंदर जाने वाला था पर तब तक वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब गियोनु शियोंग के पास आ जाता है। शियोंग उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गियोनु कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो जिन को उठाकर वहाँ से बाहर जाने वाले थे तभी शियोंग देखती है कि वहाँ पर वही फोटो रखी हुई थी जो उसने उस दिन गियोनु को दी थी। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस दिन योंगवा इसी फोटो को लेकर यहाँ पर आई थी और उसने कहा था कि इसकी एक दिन में मौत हो जाएगी तो तुम इसकी बॉडी को यूज कर सकते हो। यहाँ पर शियोंग चिल्ला रही होती है कि योंगवा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। अब गियोनु के अंदर उसी घोस्ट की स्पिरिट आ जाती है। जिसके बाद योंगवा को भी पता चल जाता है कि फाइनली वो घोस्ट यहाँ पर आ चुका है। गियोनु की आंखें एकदम से बदल जाते हैं और वो शियोंग की तरफ देख रहा था। ये नज़ारा देखकर शियोंग कम्प्लीटली शक्ड हो जाती है कि उसकी पहली प्यार को उस घोस्ट ने पोजेस कर लिया था। जिसके बाद वो उसकी बॉडी छोड़ने के लिए कहती है तो वो घोस्ट अचानक से उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है कि अच्छा वो तुम ही वो समन हो। अब वो उसके फेस को टच करके उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहता था पर तभी अचानक से कुछ होने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है कि गियोनु के घर पर जो लिप बाम रखी हुई थी उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वही एनर्जी गियोनु को प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर वो घोस्ट फिर से कोशिश करता है तो वो फिर से उसे दूर हो जाता है। यहाँ पर वो चिल्ला कर कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, उसे रोक दो वरना मैं इस बॉडी को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद शियोंग कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, शायद तुम्हें ही कोई प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद वो घोस्ट कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। शियोंग उसे इस बॉडी को छोड़ने के लिए कहती है तो वो कहता है कि ठीक है मैं छुप जाऊंगा, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। जिसके बाद शियोंग काउंटडाउन करने लगती है और वो घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। जो जल्दी से इस बारे में शियोंग को बताता है कि वो भाग गया है। सारे समन भी वहीं पर आ रहे होते हैं। तभी मदर गियोनु को भागते हुए देख लेती है और उन लोगों को आगे जाने के लिए कहती है और खुद गियोनु के पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर शियोंग भी उसके पीछे जाना चाहती थी पर समन उसे रोक कर कहते हैं कि पहले हमें यहाँ पर एक रिचुअल करना होगा, फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें गियोनु को बचाना होगा। जिसके बाद वो समन की बात मानकर वहाँ पर एक रिचुअल करने लगती है। जिसके बाद धीरे धीरे जिन को भी होश आने लगता है। इधर मदर गियोनु का पीछा कर रही थी पर गियोनु आगे निकल जाता है पर तभी उनके सामने योंगवा आ जाती है। मदर गुस्से में कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इसकी वजह से तुम नरक में चली गई हो। मदर उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है पर योंगवा उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं बस जिंदा रहना चाहती थी। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है तो मदर अपनी तलवार से उसका मुकाबला करते हैं। यहाँ पर योंगवा उनके तलवार जैसे पकड़ती है तो अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मदर यहाँ उसे संभाल रही होती है। उसके बाद हम शियोंग को देखते हैं जो जियो से कहती है कि अब तुम्हें गियोनु को प्रोटेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जितना हो सके उसे दूर ही रहना। वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियो कहता है आखिर ये लड़की चाहती क्या है,
इधर वो घोस्ट फाइनली चलते चलते सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो आसपास का नज़ारा देखकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा सिंग कर रहा होता है, जिससे उसे प्रॉब्लम होने लगती है। अब उससे डरा कर वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बंदा बेचारा तो डर कर वहाँ से भाग ही जाता है। जिसके बाद वो घोस्ट अपने यूनिफॉर्म को देखता है और उससे सामने पियोंग नजर आता है, जिसने भी सेम यूनिफॉर्म पहना हुआ था। कुछ बंदा उसे परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे देने के लिए कहते हैं। अब वो घोस्ट भी अपनी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है कि इसने भी सेम पहना हुआ है, मुझे इसे बात करनी होगी। अब वो उन लोगों के पास आता है और यहाँ बियोंग को बचा लेता है। जिसके बाद वो उसे पूछ रहा था कि हम दोनों ने सेम यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या तुम भी मेरे स्कूल में हो? क्या तुम बता सकते हो ये स्कूल कहाँ पर होता है? बियोंग तो पहले से परेशान था। वो कहता है कि ये शायद ये बंदा पागल हो गया है और वो वहाँ से चला जाता है। अब घोस्ट काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कर कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है? एक तो मैंने उसे बचाया और ऊपर से मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया। यहाँ पर जियो भी उन लोगों को देख लेता है। अब उस घोस्ट को वही लोग घेर लेते हैं और साइड में लेकर जाते हैं। जियो भी पहले सियोंग को इन्फॉर्म करना चाहता था। क्या जियो सियोंग को बिना बताए योनू को बचा पाएगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।